हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। और इसके में हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने डीएफए क्या होता है, एनएफए क्या होता है, एनएफए विद लैम्डा मूव, और फिर हमने इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए एंड एनएफए देखे कि जैसे अगर कोई एनएफए दिया है तो उसका हम डीएफए कैसे बनाते हैं। अगर वो एनएफए विद लैम्डा मूव है तो पहले हम उसको एनएफए विदाउट लैम्डा मूव में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका हम लोग कन्वर्जन करते हैं इस तरीके से। तो अब हम लोग जो इस लेक्चर का आउटलाइन है वो है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। हम लोग को मिनिमाइजेशन डीएफए का करना है। तो इसमें हम लोग उसके बाद मिनिमाइजेशन में ही पढ़ेंगे इनएक्सेसिबल स्टेट्स क्या होती हैं, डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स क्या होती हैं, और स्टेप्स क्या है मिनिमाइजेशन के, और उसको हम लोग कैरी आउट करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। और कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे लास्ट में करने के लिए, जो आपको करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताना है कि ये कमेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि हाँ आपने वो क्वेश्चन कर लिया, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से आगे देखा जाएगा। तो जैसे अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ही हम मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। डीएफए के मिनिमाइजेशन की नीड क्या है पहले समझें। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई डीएफए है, कोई डीएफए है, कोई भी डीएफए है, तो वो किस लैंग्वेज को जनरेट करेगा, किसी एक लैंग्वेज को जनरेट करेगा, लैंग्वेज को जनरेट करेगा डीएफए। तो एक डीएफए किस लैंग्वेज को जनरेट करेगा ये तो फिक्स है कि ये डीएफए है तो ये इसी लैंग्वेज को जनरेट करेगा। एक डीएफए एक से ज्यादा लैंग्वेज को जनरेट नहीं कर सकता। बट इसका उल्टा सही नहीं है। एक ही लैंग्वेज कई सारे डीएफए से एक्सेप्ट हो सकती है। एक ही लैंग्वेज को जनरेट करने वाले कई सारे डीएफए हों। एक डीएफए जो डीएफए 1 जो जिस लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, डीएफए 2 भी उसी लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, डीएफए 3 भी उसी लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, डीएफए इसी तरीके से एन एन नंबर ऑफ डीएफए हो सकते हैं जो सेम लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि हमको सबसे ऑप्टिमल डीएफए लेना है, सबसे ऑप्टिमल लेना है जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स मिनिमम रहे, जिसमें कि कुछ ऐसे स्टेट्स आ जाती हैं कई बार डीएफए में, खास करके जब हम डीएफए कंस्ट्रक्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से, तो वहां पे कुछ ऐसी स्टेट्स आ जाती हैं जिनका एक्चुअल में कोई यूज नहीं हो रहा होता है, वो किसी न किसी स्टेट कोई दूसरी उस स्टेट का काम ऑलरेडी कर रही होती है। तो उस ऐसे स्टेट्स को हमें पहचान के और बाहर करना होता है। ये है डीएफए का मिनिमाइजेशन का मेन पर्पज। अच्छा, एक और चीज जो आप ध्यान रखिएगा, जो हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं, ये एनएफए का मिनिमाइजेशन टाइप का कोई चीज नहीं होता। एनएफए मिनिमाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नॉन डिटरमिनिज्म है, तो वहां पे ये डिटेक्ट करना मुश्किल है थोड़ा कि कौन सी पर्टिकुलर चीज है जो रिपीट हो रही है, कौन सी डिस्टिंग्विश्ड है। तो इस चलते एनएफए का मिनिमाइजेशन, एक्चुअली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके गेट के रिगार्डिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ इस तरीके की ट्रिक रहती है। वहां पे ऑप्शंस में आपको ऐसे दिखते हैं कि जो एनएफए होते हैं और आप खट से उसका मिनिमाइज्ड फॉर्म बता के और आंसर को टिक करना चाहते हैं और उसमें आप गलती कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिए मिनिमाइजेशन जो है एक्सप्लिसिटली है डीएफए का ही केवल। एनएफए को आप कभी मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे। एनएफए को जब भी एनएफए को कोई मिनिमाइज करने को कह रहा है तो आप सबसे पहले उस एनएफए का डीएफए बनाएंगे। अगर कोई कह रहा है एनएफए को मिनिमाइज करिए तो उस एनएफए का डीएफए बनाएंगे और देन उस डीएफए को मिनिमाइज्ड डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। ये आपको करना होगा अगर कभी एनएफए को मिनिमाइज करने को कहा गया तो। सीधे सीधे डायरेक्टली एनएफए के मिनिमाइजेशन की कोई स्कीम नहीं है। तो ये सारी चीजें, अब जरा हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे क्या ऐसा पॉसिबल भी है, जैसे सपोज करिए एक ये डीएफए दिया हुआ है, ये सपोज करिए Q1 है स्टेट, स्टार्टिंग स्टेट है ये, सॉरी Q0 है, फिर आपको ये स्टेट दिया हुआ है Q1, Q2, Q3, Q4 और ये है Q5। ये दिया हुआ है आपको एक डीएफए, यहाँ से 0 पे ट्रांजिशन यहाँ, यहाँ से 1 पे ट्रांजिशन यहाँ, यहाँ से 1 पे ट्रांजिशन यहाँ, और यहाँ से 0 पे ट्रांजिशन यहाँ, और फिर
0 1 कुछ भी दीजिए, Q3 से तो Q3 में ही रह जाते हैं हम, और Q2 से 1 पे हम जा रहे हैं Q4 में, और 0 Q2 पे सेल्फ लूप है। सिमिलरली Q4 पे 0 1 दीजिए तो Q4 पे ही रहते हैं हम लोग, और Q5 पे 0 Q5 पे 1 हम लोग Q4 में जा रहे हैं, और Q5 पे 0 हम लोग 0 ही रह जा रहे हैं। एक ये DFA है, और एक ये दूसरा DFA है Q0, Q1, Q2। यहाँ से 0 या 1 दीजिए तो यहाँ जाता है ये, यहाँ पे Q1 पे 0 दीजिए तो Q1 पे ही रहता है ये, Q1 पे 1 दीजिए तो ये Q2 पे जाता है, और 0 या 1 कुछ भी दीजिए Q2 से तो Q2 में ही रहता है। अब ये दो DFA हैं, ये दो DFA हैं तो अलग अलग, एक में 6 स्टेट्स हैं और एक में 3 स्टेट्स हैं, और ट्रांजिशंस भी अलग अलग हो रहे हैं, बट ये दोनों DFA जो हैं ये सेम ही लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, जिस स्ट्रिंग को ये वाला एक्सेप्ट कर रहा है उसी स्ट्रिंग को ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, और जिस स्ट्रिंग को ये रिजेक्ट कर रहा है उसी स्ट्रिंग को ये भी रिजेक्ट कर रहा है। आप इसको चेक कर सकते हैं, या हम लोग और डिटेल में जब रेगुलर एक्सप्रेशन देखेंगे तो बहुत बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो ये दोनों DFA हैं, ये दोनों सेम ही लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं कभी आपसे कहीं कंस्ट्रक्ट करने को कहूंगा या सिस्टम में इंप्लीमेंट करने को, तो आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहोगे, बिकॉज इसमें लेस नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, और नंबर ऑफ स्टेट्स काफी ज्यादा मात्रा में लेस हैं। जैसे यहाँ पे 6 3 ना देखिए, आप देखिए कि लगभग 50% का मार्जिन है। यहाँ पे 6 स्टेट्स हैं तो यहाँ पे 3 हैं, 6 का सीधे 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 50% एक में लेस हो जा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा ओवरहेड बढ़ा सकता है सिस्टम में, अगर कहीं इस तरीके का बड़ा सा DFA बना हुआ है और वो लैंग्वेज ऐसी जनरेट कर रहा है कि जिसको हम किसी छोटे DFA की हेल्प से कंपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि DFA में मिनिमाइजेशन की नीड है, बिकॉज सब्सटैंशियल नंबर ऑफ स्टेट्स को हम रिमूव कर सकते हैं, 50% तक अराउंड हम स्टेट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ डिफिनीशंस देखते हैं पहले, और फिर उनको हम अप्लाई करते हैं एग्जांपल्स में। जैसे सबसे पहला है इनएक्सेसिबल स्टेट। इनएक्सेसिबल स्टेट क्या होता है? अ स्टेट इज सेड inaccessible state if it is not if it is not reachable by starting state। किसी स्टेट को हम लोग इनएक्सेसिबल तब बोलते हैं जब ये स्टेट जो होती है स्टार्टिंग स्टेट से रीचेबल नहीं होती है, हम वहां से नहीं पहुंच पाते। जैसे कि ये वाला DFA अगर आप देखें, ये वाला, तो यहाँ पे एक स्टेट है, जैसे देखिए Q0 स्टेट में, तो Q0 स्टार्टिंग ही स्टेट है, तो Q0 में तो हमेशा स्टार्टिंग स्टेट में हम लोग रहते ही रहते हैं। Q0 से Q1 हम पहुंच सकते हैं ये वाली आर्क यूज करके, Q0 से Q3 हम पहुंच सकते हैं, Q0 से Q1 जाएंगे, Q1 से Q3 जाएंगे, Q0 से Q2 हम लोग ये आर्क यूज करके 1 इनपुट यूज करके Q4 पहुंच सकते हैं हम लोग, Q0 से वाया Q2 आइए, फिर Q4 चले जाइए। बट Q5 पे अगर पहुंचना हुआ, Q5 पे अगर पहुंचना हुआ तो हम लोग Q5 पे कहां पहुंच पाएंगे? Q0 से, Q0 से Q5 पे हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, कहीं पे आर्क ही नहीं बनी है। तो इसलिए इस सिचुएशन में Q5 जो है, ये Q5 एक इनएक्सेसिबल स्टेट है। इनएक्सेसिबल स्टेट, इनएक्सेसिबल स्टेट जो है इसका लैंग्वेज डेरिवेशन में कोई रोल नहीं होता है, हम लोग इसको डायरेक्टली हटा सकते हैं। इनएक्सेसिबल स्टेट का कोई रोल नहीं होता है और इसको हम लोग डायरेक्टली हटा सकते हैं। जैसे वहां पे अगर हौच पौच हो गया हो तो एक मैं दूसरा DFA बना दे रहा हूं, जैसे ये देखिए Q0 Q1 और यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, और ये है Q2 स्टेट एक,
और Q2 से 1 यहाँ और Q2 से 0 यहाँ, ये बना हुआ। तो Q1 से 0 1 दोनों पे ही सेल्फ लूप है। इस तरीके से ये एक DFA बना हुआ है आपका। अब बताइए यहाँ पे इनएक्सेसिबल स्टेट कौन सी स्टेट आपको दिख रही है? Q0 है स्टार्टिंग स्टेट, Q0 से Q1 पहुंच सकते हैं बिल्कुल, Q2 नहीं पहुंच सकते। तो ये Q2 क्या है? इनएक्सेसिबल स्टेट है, इनएक्सेसिबल स्टेट। तो किसी DFA में हम लोग अगर उसको मिनिमाइज करना है तो उसका पहला स्टेप यही है कि इनएक्सेसिबल स्टेट जो होती हैं, इनएक्सेसिबल स्टेट जो होती हैं प्लेज नो रोल इन लैंग्वेज डेरिवेशन। इनएक्सेसिबल स्टेट्स जो हैं वो लैंग्वेज डेरिवेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती हैं। तो लैंग्वेज डेरिवेशन में रोल नहीं करती हैं प्ले, तो हम लोग इसको सीधे सीधे हटा देते हैं। इस डीएफए को अगर मिनिमाइज करना होगा तो हम लोग अब बस इस स्टेट को हटा देंगे, केवल इतने को ड्रॉ कर देंगे, वो अपने आप में मिनिमाइज डीएफए हो जाएगा। ये तो है इनएक्सेसिबल स्टेट का। और भी एक दो चीजें होती हैं, जैसे डिस्टिंग्विशिबल या इनडिस्टिंग्विशिबल स्टेट होती है। अब ये क्या चीज है? जैसे डिस्टिंग्विशिबल का मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंग्विशिबल कब कहे जाते हैं? दो ऑब्जेक्ट जब आप उन दोनों में डिफरेंस कर पाए, कुछ फर्क कर पाए। इनडिस्टिंग्विशिबल का मतलब ये है कि दोनों ही सेम हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूं, तो अगर मैंने ये बनाया एक ये स्क्वायर और ये एक दूसरा स्क्वायर हमने बना दिया एकदम इसी नाप का, इसी साइज का, सेम ही है, थोड़ा सा साइज का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, बट आप उसको इग्नोर करिए। चलिए, अगर आप उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं तो लीजिए मैं फिर से बना देता हूँ। ये दोनों, इसको आप अभी फॉर द टाइमिंग भूल जाइए। ये है 1 और ये है 2। तो ये दोनों स्क्वायर्स जो हैं ये एक ही तरीके के हैं, दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल है, इसलिए हम इन दोनों को इनडिस्टिंग्विशिबल बोलेंगे। सेम ही कंपोनेंट है। सपोज करिए ये जो साइड है ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इसकी भी साइड सारी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं ये इनडिस्टिंग्विशिबल हैं, दोनों में फर्क हम नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे अगर डिस्टिंग्विशिबल क्या हुआ? डिस्टिंग्विशिबल का मतलब सपोज करिए एक हमने ये बनाया और एक हमने ये बनाया, एक हमने स्क्वायर बनाया, एक सर्कल बनाया, तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे कि ये और ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का रोल एक ही नहीं है। तो ये जो है ये डिस्टिंग्विशिबल हो गए। तो अब स्टेट्स में हम कैसे समझेंगे कि कौन सी स्टेट दी हुई है तो वो डिस्टिंग्विशिबल है, कौन सी स्टेट जो है वो इनडिस्टिंग्विशिबल है? तो इसका तरीका है डिस्टिंग्विशिबल और इनडिस्टिंग्विशिबल स्टेट पहचानने का। सपोज करिए कि दो स्टेट हैं, एक स्टेट है हमारी P और एक स्टेट है Q। टू स्टेट्स P एंड Q आर कॉल्ड इनडिस्टिंग्विशिबल, आर कॉल्ड इनडिस्टिंग्विशिबल, इनडिस्टिंग्विशिबल कहे जाएंगे जब हम निकालें डेल्टा कैप PW, अगर ये फाइनल स्टेट में लेके जा रहा है तो डेल्टा कैप QW भी उसी स्ट्रिंग पे ये भी कहां लेके जाना चाहिए? फाइनल स्टेट में लेके जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों स्टेट्स जो हैं इनडिस्टिंग्विशिबल हैं। ठीक है, अगर इसका जस्ट उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर कभी दिया हुआ है डेल्टा कैप PW, कोई स्टेट है P किसी इनपुट स्ट्रिंग W पे, अगर ये आपको नॉन फाइनल स्टेट में लेके जाता है तो दूसरा वाला भी QW भी जब आप इसी पे करेंगे कंप्यूट तो ये भी कहां लेके जाना चाहिए? नॉन फाइनल स्टेट में ही लेके जाना चाहिए। और ठीक इसका उल्टा डिस्टिंग्विशिबल है। डिस्टिंग्विशिबल स्टेट क्या होती है? डिस्टिंग्विशिबल स्टेट जैसे अगर कोई स्ट्रिंग है, कोई स्टेट्स हैं P और Q, तो डेल्टा कैप PW अगर फाइनल में है तो डेल्टा कैप QW जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? नॉन फाइनल स्टेट में लेके जाना चाहिए।
तो हम इसको बोलते हैं डिस्टिंग्विशिबल। उल्टा भी हो सकता है, अगर डेल्टा कैप PW जो है ये नॉन फाइनल में लेके जा रहा है तो डेल्टा कैप QW जो है ये कहाँ लेके जाना चाहिए, आपका फाइनल में लेके जाना चाहिए। तब हम लोग इस स्टेट को बोलते हैं कि ये दोनों स्टेट अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या स्टेप्स होती हैं मिनिमाइजेशन में। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, फाइंड एंड रिमूव ऑल इनएक्सेसिबल स्टेट्स। सबसे पहले आप जब भी कोई डीएफए मिलेगा, आपको मिनिमाइज करना है, तो आप सबसे पहले सारी इनएक्सेसिबल स्टेट को फाइंड करेंगे और उनको सीधे सीधे रिमूव कर देंगे अपने डीएफए से, अगर ऐसी कोई इनएक्सेसिबल स्टेट है तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई डिस्टिंग्विशिबल एंड इनडिस्टिंग्विशिबल स्टेट्स। हम लोग डिस्टिंग्विशिबल और इनडिस्टिंग्विशिबल स्टेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी इनडिस्टिंग्विशिबल होंगी उनको हम लोग मर्ज करेंगे। मर्ज इनडिस्टिंग्विशिबल स्टेट्स, इन सारे को हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। और उसके बाद इनडिस्टिंग्विशिबल स्टेट्स को मर्ज करने के बाद हम लोग कंबाइन कर देंगे और नए से हम लोग डेल्टा की डिफिनीशन हम लोग फिर से बनाएंगे। ठीक है, जहां जहां आप ट्रांजिशन हो रहे हैं वहां वहां ट्रांजिशन हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे अगर क्वेश्चन आ गया करने को। तो सपोज करिए क्वेश्चन है, ऑब्टेन अ मिनिमाइज्ड डीएफए ऑफ द फॉलोइंग डीएफए। ये जो एक डीएफए मैं बना रहा हूं, इसका मिनिमाइज्ड डीएफए आपको बनाना है। डीएफए ये है Q0, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, ट्रांजिशंस बना लें हम लोग। यहां से 0 पे गए यहां और यहां से 1 पे आए Q3 पे। 0 से आए Q2 पे और 0 से ही लौट गए Q2 से Q1 पे। Q3 से 0 कहाँ आए, Q2, और Q3 से 1 कहाँ आए, Q4। Q2 से 1 Q4 और Q1 से 1 Q4। Q4 पे 0 दीजिए चाहे 1 दीजिए, हम लोग कहाँ रहेंगे, Q4 पे ही रहेंगे। Q2 भी फाइनल स्टेट है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। Q2 भी फाइनल स्टेट है, Q2 को भी हम फाइनल बनाए हुए हैं। ठीक है, ये जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप है कि इनएक्सेसिबल स्टेट को हम लोग ढूंढें और रिमूव कर दें। तो देखें इसमें इनएक्सेसिबल कौन सा है। अच्छा, आप लोग सबसे पहले, अब आगे वीडियो देखने से पहले इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए कॉपी में, इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी जब मैं आगे बढ़ूंगा तो इसकी बार बार आपको जरूरत होगी, तो कितनी बार ड्रॉ करूंगा। आप इसको सीधे सीधे इंपोर्ट कर लीजिएगा वहां पे, सॉरी इंपोर्ट कह रहा हूँ, आप वहां पे देख लीजिएगा और आगे अपना बढ़िएगा। तो इसको आप लोग कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए तो सही रहेगा। इसमें इनएक्सेसिबल स्टेट कौन सी है, देखें Q0 से Q1 पे पहुंच गए, Q0 से Q3 पे पहुंच गए, Q0 से Q2 पे पहुंच गए वाया Q1 या वाया Q3 भी जिधर से जाना चाहें, और Q4 पे ही पहुंच गए। तो इसमें तो कोई भी इनएक्सेसिबल स्टेट है ही, इनएक्सेसिबल स्टेट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए कि देयर इज नो एनी इनएक्सेसिबल स्टेट, देयरफॉर नो चेंज। इनएक्सेसिबल स्टेट तो है नहीं, तो अब कोई चेंज नहीं होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि
डिस्टिंग्विशिबल और इनडिस्टिंग्विशिबल स्टेट्स की पहचान करना। तो वो हम लोग कैसे करते हैं? स्टेप टू लिखिए। स्टेप टू, आइडेंटिफाइंग डिस्टिंग्विशिबल एंड इनडिस्टिंग्विशिबल स्टेट्स। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें सारी स्टेट्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फाइनल स्टेट्स का सेट और एक नॉन फाइनल स्टेट्स का सेट। इतना तो हम कर ही सकते हैं, और तो कुछ अभी हमें पता है नहीं। तो चलिए फाइनल स्टेट्स का सेट है, बना लेते हैं हम Q0, नॉन फाइनल का Q1 और Q3। Q0, Q1 और Q3 ये दोनों नॉन फाइनल स्टेट्स हो गई। और उसी तरीके से हम लोग फाइनल स्टेट्स का सेट, फाइनल स्टेट दो है, एक है Q2 और एक है Q4। यानी कि अभी इस पूरे डीएफए की जो स्टेट्स हैं उनको हम लोग सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड कर पाए। अब इन कैटेगरीज को हम लोग जरा आपस में चेक कर लें, आपस में चेक करें। तो आइए आपस में चेक करते हैं हम लोग। कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्मा में क्या क्या है? सिग्मा में है 0 और 1। कैसे करना है आपको? सिग्मा में 0 और 1 है, तो अब हर स्टेट का हम 0 पे ट्रांजिशन देख लेंगे और हर स्टेट का 1 पे ट्रांजिशन देख लेंगे। अगर दोनों पे ही ट्रांजिशन सेम ही स्टेट में लेके जा रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो इनडिस्टिंग्विशिबल है। अगर अलग अलग में लेके जा रहा होगा तो बोलेंगे कि डिस्टिंग्विशिबल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें और पेयर बनाएं Q1 का Q3 के साथ, Q1 का Q3, Q0 का सर। चलिए सबसे पहले हम लोग Q0 का Q1 के साथ देखते हैं। ठीक है, तो Q0 पे 0 डेल्टा Q0 0 क्या आएगा और डेल्टा Q1 0 क्या आएगा? देखिए डेल्टा Q0 0, Q0 पे 0 क्या आया? Q1, और Q1 पे 0 क्या आया? Q2। अब हमें आगे 1 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मिल गया। इससे क्या पता चलता है? देखिए Q0 से 0 Q1 पे जा रहे हैं, यानी इस सेट पे मैपिंग हो रही है, और Q1 पे 0 Q2 पे जा रहे हैं, यानी कि इस सेट पे मैपिंग हो रही है। इसका मतलब ये है, देयरफॉर Q0 एंड Q1 आर डिस्टिंग्विशिबल, क्योंकि इन दोनों का अलग अलग रोल है। एक से 0 यूज करके हम Q1 पे जा रहे हैं और एक से 0 यूज करके हम Q2 पे जा रहे हैं, और Q1 और Q2 चूंकि अलग अलग पार्टीशन में रखे हैं, इसलिए Q0 और Q1 तो डिस्टिंग्विशिबल हो गए। अब देखिए Q1 का जरा हम लोग Q3 के साथ देखें। Q1 पे 0 निकालिए, डेल्टा Q1 0 और डेल्टा Q3 0। तो चलिए देखें Q1 पे 0 है Q2, और Q3 पे 0 क्या है? Q3 पे 0 भी है Q2। यानी कि अब तो एक ही स्टेट में, एक ही सेट का एक ही स्टेट पे लेके जा रहे हैं, यानी यहां से तो पता नहीं चल रहा है डिस्टिंग्विशिबल है या नहीं है। अब हमें निकालना पड़ेगा Q1 पे 1, और फिर निकालेंगे हम Q3 पे 1। तो Q1 पे 1 क्या आया? Q1 पे 1 आ रहा है आपका Q4, और Q3 पे 1 भी आ रहा है Q4। यानी कि जो भी हो, अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों स्टेट्स जो हैं ये इनडिस्टिंग्विशिबल हैं, अलग अलग नहीं है। 0 से एक ही स्टेट पे लेके जाता है और 1 से एक ही स्टेट पे लेके जाता है। तो ये इन दोनों का लैंग्वेज डेरिवेशन में जो रोल होगा वो कॉमन ही होगा, इसलिए ये दोनों स्टेट्स जो आई हमारे पास, क्या हम फ्रेश पेज पे लिख दे रहे हैं, जो हमें मिला है, क्या मिला है? Q0 और Q1 जो है, ये दोनों जो हैं ये डिस्टिंग्विशिबल हैं, यानी कि अलग अलग हैं। डिस्टिंग्विशिबल का मतलब है अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। ठीक, और हमें मिला Q1 और Q3 जो है ये इनडिस्टिंग्विशिबल है। ठीक, ये इनडिस्टिंग्विशिबल है। अब यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? यहां से कंक्लूजन ड्रॉ ये होता है कि चूंकि Q0 Q1 अलग अलग हैं और Q1 Q3 एक हैं, तो Q0 और Q3 भी अलग अलग होंगे। दिस इंप्लाइज Q0 एंड Q3 आर डिस्टिंग्विशिबल। ठीक है, ट्रांजिटिव लॉ
यही तो कहता है कि अगर ए और बी इक्वल नहीं है और बी और सी इक्वल है तो ए और सी भी इक्वल नहीं है। तो उसी तरीके से Q0 Q1 डिस्टिंक्ट हैं और Q1 Q3 सेम है, तो जाहिर सी बात है Q0 Q3 भी क्या होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो पार्टीशन मिला वो क्या मिला, एक तरफ तो रहेगा Q0 और एक तरफ रहेंगे Q1 और Q3, ये एक साथ मिलेंगे, और एक साथ हमने रख रखा है Q2 और Q4 को। अभी तक हमने देखा नहीं, चलिए हम Q2 और Q4 का मैपिंग करें जरा। Q2 पे हम 0 देखें और Q4 पे 0 देखें क्या आएगा। तो बताइए, चलिए यहां से देखिए Q2 पे 0, Q2 पे 0 क्या आया, Q2 पे 0 आएगा Q1, लिख दिया हमने यहाँ पे, और Q4 पे 0 क्या आएगा, Q4 पे 0 आएगा Q4 पे 0 आएगा Q4। तो यहां से साफ साफ मिल गया, ये अलग पार्टीशन में है, Q1 इस पार्टीशन में है और Q4 इस पार्टीशन में। इससे ये पता चलता है देयरफॉर Q2 एंड Q4 आर डिस्टिंग्विशिबल। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो अब हमारे पास क्या पार्टीशन मिल गया, अगर ये डिस्टिंग्विशिबल है तो हमारे पास एक स्टेट तो है एक जगह Q0, एक साथ है Q1 और Q3, और फिर अब हमारे पास एक तरफ आ गया Q2 और एक तरफ आ गया Q4। ये अब हमारे पास चार पार्टीशन मिल गए और कोई बचा नहीं है, यानी कि ये चार तो रहेंगे ही रहेंगे। अब हमारा अगला स्टेप होगा कि हम लोग मिनिमाइज्ड डीएफए को ड्रॉ करें। ड्रॉ मिनिमाइज्ड डीएफए, मिनिमाइज्ड डीएफए को हम ड्रॉ करें। तो मिनिमाइज्ड डीएफए ड्रॉ करना है हमें, तो हम सबसे पहले तीन स्टेट्स हैं, एक तो होगी Q0। अब कैसे, देखिए जैसे जितने पार्टीशन मिलते हैं फाइनल उतनी स्टेट्स हम बना देते हैं डीएफए की। एक स्टेट बनेगी Q0 और एक स्टेट Q13 हम बनाएंगे, Q13 स्टेट बनाएंगे, क्योंकि 1 और 3 दोनों कंबाइंड हो गए हैं। तो अब और जो भी ट्रांजिशन लिखना होगा, अगर कहीं पे 1 पे भी हो रहा था तो उसको Q13 पे ले आएंगे, Q3 पे भी हो रहा था तो उसको हम लोग Q13 पे ले आएंगे, और एक स्टेट हमारे पास बचेगी, फाइनल स्टेट है Q2, और एक स्टेट बचेगी हमारे पास, फाइनल स्टेट है Q4। तो हम इन सबको ड्रॉ कर लेते हैं मिनिमाइज डीएफए बनाने के लिए। एक तरफ तो आया Q0 और एक तरफ आया Q13 और एक तरफ आया Q2 और एक तरफ आया हमारा Q4। चलिए ये फाइनल है और ये भी फाइनल है, ऐसे हम बना ले रहे हैं इसको। अब देखिए Q0 से, अब ओरिजिनल वाले में देखिए Q0 से 0 कहां लेके जा रहे हैं, Q1 पे। तो Q0 से 0 Q1 पे बनाइए, Q0 से 0 Q1 पे ना जाके अब कहां जाएगा, Q13 पे। उसी तरीके से Q0 पे 1 कहां जा रहा था, Q3 पे। तो 1 और 3 दोनों एक ही में कंबाइन हो गए हैं, तो यहाँ पे 1 भी आ गया। चलिए Q0 से दोनों ट्रांजिशन डिफाइन होगा, Q0 स्टार्टिंग स्टेट थी। ठीक है, अब उसके बाद Q1 से 0 देखना है और Q3 से 0 देखना है। तो जाहिर सी बात है 1 से देखिए चाहे 3 से देखिए एक ही बात है। Q1 से 0 कहां पे जा रहे हैं, Q2 पे, और Q1 से 0 Q2 पे, और Q3 से 0 भी Q2 पे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है एक ही तरफ कंबाइन हुआ है, तो Q1 Q3 से 0 कहां जाएंगे हम लोग, Q2 पे। Q1 से 1 देख लीजिए और Q3 से 1 देख लीजिए, Q1 से 1 भी Q4 पे जा रहे हैं और Q3 से 1 भी, जाहिर सी बात है दोनों सेम ही स्टेट हैं। तो यानी कि यहाँ से 1 कहाँ होगा, यहाँ पे ट्रांजिशन होगा। ठीक, अब आइए Q2 का ट्रांजिशन देखें। Q2 से 0 कहाँ जा रहे थे, Q1 पे, Q2 से 0 Q1 पे, यानी कि अब कहाँ जाएंगे हम लोग, Q2 से 0 Q13 पे, क्योंकि एक साथ कंबाइन हो गया 1 और 3। फिर Q2 पे 1 कहाँ जा रहे थे हम लोग, Q2 पे 1 देखिए कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे 1 हम लोग जा रहे हैं Q4 पे, Q2 पे 1 हम लोग जा रहे हैं Q4 पे। सिमिलरली Q4 पे 0 और 1 कहाँ जा रहे थे हम लोग, देख लीजिए Q4 पे 0 1 Q4 पे ही जा रहे थे, तो हम लोग Q4 पे ही रह गए। ठीक है, ये Q4। तो ये हमारा जो आया डीएफए, ये मिनिमाइज्ड डीएफए।
अच्छा, इसमें अब आप अगले क्वेश्चंस करेंगे तो कई सारी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। जैसे अभी तो हमने स्टार्टिंग स्टेट Q0 थी, तो अभी अलग ही रह गई। तो अब अगर मान लीजिए ये Q0 भी इसमें कंबाइन हो जाती 1 और 3 में, तो जो Q013 बनता उसको हम स्टार्टिंग स्टेट बना देते। उस स्टेट को स्टार्टिंग स्टेट का हेडर देते हैं जहां पे पुराने वाले डीएफए का स्टार्टिंग स्टेट मर्ज होता है। तो इसमें कहीं मर्ज नहीं हुआ, अलग से है, तो Q0 को ही स्टार्टिंग स्टेट हम रहने दिए। और इसी तरीके से फाइनल स्टेट्स भी अगर मर्ज हो जाती तो हम Q24 कर देते, बट यहाँ पे फाइनल स्टेट्स मर्ज नहीं हो रही हैं, अलग अलग है। तो ऐसे हम लोग किसी डीएफए का मिनिमाइज डीएफए लिखते हैं या मिनिमाइज डीएफए बनाते हैं। अभी भी अगर आपको कोई समस्या रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब ये मैं 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको करने के लिए। एक तो ये है कि इसके नंबर ऑफ स्टेट्स को मिनिमाइज करने हैं, और इसमें से सबसे पहले तो आपको इनएक्सेसिबल स्टेट्स ढूंढने होंगे। और इनएक्सेसिबल स्टेट को तो आप लोगों को क्या लग रहा है, यहाँ पे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, इस डीएफए में कोई इनएक्सेसिबल स्टेट है क्या? कमेंट करिए। अगर जो भी स्टेट आपको लग रही है कि ये इनएक्सेसिबल स्टेट है उसको आप कमेंट करिए, और बाकी फिर प्रोसीजर को फॉलो करके और इस डीएफए को मिनिमाइज करिए, मिनिमाइज करके बताइए। एक ये है पहला, और जब ये हो जाए तो ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आपको मिनिमाइज करना है। इस डीएफए को भी मिनिमाइज करिए। यहाँ पे इनएक्सेसिबल कौन सी लग रही है आपको स्टेट, चलिए बताइए। इनएक्सेसिबल स्टेट तो आप बता ही सकते हैं कि कौन सी स्टेट इनएक्सेसिबल है, ढूंढ के बताइए जल्दी से। ये दोनों में कमेंट करिए कि पहले वाले में, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जाके कि पहले वाले क्वेश्चन में कौन सी स्टेट इनएक्सेसिबल है और दूसरे वाले में कौन सी इनएक्सेसिबल है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, दूसरे वाले में ये Q3 स्टेट जो है ये इनएक्सेसिबल है। आप सीधे सीधे Q3 को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, Q3 को हटा देंगे यहाँ से, और फिर जो बचा अब आप उसमें डिस्टिंग्विशिबल और इनडिस्टिंग्विशिबल ढूंढेंगे, जिस तरीके से भी आपको ढूंढना है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को करिए, पूरे सब्जेक्ट को एंजॉय करिए। हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, जल्दी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए आप लोग अपने घर में रहिए, पढ़ाई करिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। और तब तक के लिए बाय।